आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जब जुनूनियत आ जाती है तो वो किस हद तक जाती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और पाकिस्तान मिलिट्री फील्ड में बिल्कुल तैयार है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था अब बिल्कुल भी नहीं होगा। हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इस पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए घबराहट ही बता रही है कि इस आतंकी घटना के पीछे उसकी भूमिका है या फिर नहीं। अगर पाकिस्तान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं होता तो वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं घबराता। ये बीजेपी और लिक्विड पार्टी ये एक ही माइंडसेट, एक ही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जो मेरी असेसमेंट है इस। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए भारत के एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान जितना अफसोसनाक और जितना बड़ा वो हमला था उसके ऊपर पूरी दुनिया उनके साथ स्टैंड कर रही है। तो अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या देखेगी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान की या तो हमने किया या हम कन्फेस कर लेंगे कि हमसे गलती होगी, तो फिर हम चले थोड़ा सा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर इसकी वजह से। वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो। कि पाकिस्तान को इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक चैलेंज आया है दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओवर इस बार वाटर स्ट्राइक की है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार हो चुका है जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा। दोस्तों 1947 से 2019 तक पाकिस्तान बार बार हमला कराता रहा, लेकिन भारत ने जिस समझौते को बनाए रखा, इस बार उस सब्र के बांध को तोड़ दिया गया है और बांध को अब रोकने का फैसला किया गया है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। अब पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो चुकी है। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर घेर लिया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है जिसका मतलब अब कोई द्विपक्षीय व्यापार नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर आवागमन बंद कर दिया गया है। तीसरा, सिंधु जल समझौता को तोड़ दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब कोई पाकिस्तानी भारत में नहीं ठहर सकता, लेकिन सबसे घातक फैसला सिंधु जल समझौता पर किया गया है। इस फैसले से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशीज जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अताशीज थे, आर्मी के अताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। 5वीं अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है
कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे और उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए कभी कोई ऐसा, जब ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है देखो ये हो गया, देखो ये मुल्क के अंदर हलाकतें हो रही हैं, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, जो हमसाया मुल्क है वो हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहा है, कभी कोई दुनिया के किसी कंट्री ने उसके जवाब में आपके साथ खड़े होकर ये कहा कि हाँ जी इंडिया ये कर रहा है? आप देखें कि इंडिया के में जो हुआ है पहलगाम में, जितना अफसोसनाक और जितना बड़ा वो हमला था, उसके ऊपर पूरी दुनिया उनके साथ स्टैंड कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके फौरन बाद ट्वीट किया। मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रंप की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जो कि डेली बेसिस पे ब्रीफिंग करती हैं, उन्होंने आकर जो है वो उसमें बाकायदा ब्रीफ किया है और उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला है कि पहलगाम कश्मीर में ये बड़ा हमला हुआ है दहशतगर्दी का, और हम साथ हैं भारत के, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो इसके ऊपर पूरा उनका स्टैंड है, और फिर उन्होंने वो उनकी जो सेक्रेटरी है उन्होंने वो स्टैंड बताया। तो ये एक, यानी जो सबसे बड़ी ब्रीफिंग होती है दुनिया की, वहां पर इस हमले को कंडेम किया गया फौरी बाद उसके। और कितने कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं ये तो आपको पता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अब कहा यह जा रहा है कि जब हम ये सारे स्टेप्स इंडिया के देखते हैं तो उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और इसको इस तरीके से तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत, इंडिया। अब ये जो स्टेप्स हैं, क्या इसके बाद और कौन से स्टेप्स हैं कि ये सब बातें की जा रही हैं कि अभी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा।